जेनी टेक्नोलॉजीज़ में आपका स्वागत है। आज की बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं हम, जिसमें हम बताएंगे हमारी डिफरेंट हाउसिंग्स के बारे में, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में। जब हम एक कैमरा बाय कर रहे हैं या फिर हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमें हाउसिंग चूज़ करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी लाइफ अच्छी हो, बड़ी हो और हमें इश्यूज़ कम आए। यह वीडियो किसी भी प्रकार, किसी हाउसिंग या किसी भी मॉडल के डिमेरिट या फिर किसी को डाउनग्रेड करने के लिए नहीं है। हम भी हर तरह के हाउसिंग बेच रहे हैं, मेरे पास भी हर तरह के हाउसिंग्स हैं, हमारे जेनी टेक्नोलॉजीज में भी हर तरह के हाउसिंग्स हैं, हम भी सेल आउट कर रहे हैं। पहले हम बात करेंगे प्लास्टिक हाउसिंग्स में। जो प्लास्टिक हाउसिंग में जनरली जो OEM करें वो हाउसिंग आती है ये अपना 60 या 65 के बीच की। ये क्या है, ये HD के लिए तो ये हाउसिंग बहुत ही परफेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि HD PCB जनरली आपकी हीट नहीं करती है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट IP कैमरास तो उसके लिए ये हाउसिंग छोटी रह जाती है। प्लस ये प्लास्टिक में होने के बावजूद भी इसमें क्या होता है कि हीटिंग होता है। हीटिंग से क्या होता है कि आपकी जो प्लास्टिक है ये आप हीट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती तो इससे क्या होता है कि आपकी जो PCB है वो ज़्यादा हीटअप होती है, नाइट में ग्रेन्स आ जाते हैं और जिससे आपके इश्यूज आते हैं नाइट में। बट इसको थोड़ा, इस प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व करने के लिए जो हम हाउसिंग लेके आए वो लेके आए हम 70 के। स्टिल ये IP के लिए भी हम कहते हैं कि एज पर आर रिकमेंडेशन ये सूटेबल नहीं है। IP के लिए भी प्लास्टिक हाउसिंग जनरली हम रिकमेंड करते हैं HD पे ही जाएं, क्योंकि HD हाउसिंग क्या है वो हीट नहीं होती हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू IP कैमरास के। बट फिर भी हमने इस बहुत कस्टमर्स होते हैं कि जिन्हें पॉकेट फ्रेंडली प्राइजेस चाहिए होते हैं, तो उनके लिए जो हम प्लास्टिक में हाउसिंग लाए हैं वो भी हम एटलीस्ट लेंथ में बड़ी हो, ब्रेथ में चौड़ी हो, ताकि हीटिंग की जो प्रॉब्लम्स है वो मिनिमम हो और हमारे कैमरे की जो लाइफ है वो बढ़े। इन केस अगर हम प्रेफर तो ये देते हैं कि हम जो भी जाएं मेटल हाउसिंग्स में जाएं। बट हमें ना फीडबैक आता है कि जैसे मेटल हाउसिंग में अगर IP कैमरा लेते हैं तो कस्टमर को कन्विंस करने में इशू आता है कि ये क्योंकि थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, थोड़ा बजट फ्रेंडली नहीं है। तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि हाफ मेटल में क्या है, जहाँ PCB लगती है हमारी वो एरिया क्या है, वो हमारा जो पूरा पोर्शन है वो हमारा मेटल का आ जाता है, बाकी जो चीज़ें हैं प्लास्टिक में आ जाती है। ये क्या होता है कि ये एज पर क्वालिटी कन्वीनियंस हो जाता है कि आपकी जो PCB है वो मेटल से टच होके, मेटल वाले पोर्शन से टच होके हीट डिस्ट्रीब्यूट करती है। स्टिल फिर भी क्या होता है कि ये जो बाकी जो पोर्शन है प्लास्टिक के होने के बाद भी हीट डिस्ट्रीब्यूशन इतना क्लियर नहीं हो पाता है। बट वी कैन रिकमेंड दिस एज बेटर देन द प्लास्टिक हाउसिंग्स। एनी स्मॉल प्लास्टिक हाउसिंग इट्स मच बेटर देन दिस। हम कैमरे की हीटिंग में इसलिए इतना फोकस कर रहे हैं कि अगर जब कैमरा ज़्यादा हीट होता है तो उसकी सारा का सारा जो प्रेशर है हीटिंग का वो हमारे PCB या अदर कंपोनेंट्स में पड़ता है, जिसकी वजह से जो लाइफ है कैमरे की वो डाउनग्रेड हो जाती है। और जो कैमरा है उसकी जो लाइफ जो आपके 1-2 साल होना चाहिए वो लाइफ उसका जो लाइफ स्पैन है वो मतलब आफ्टर 7-8 मंथ आपको वो इश्यूज़ आने लग जाते हैं। कभी उसकी PCB ख़राब हो जाएगी या कभी उसका POE बोर्ड ख़राब हो जाएगा, और डोम कैमरे में तो उसकी जो वायर होती है यहाँ तक कि वो भी बर्न हो जाती हैं। तो इसीलिए हम फोकस करते हैं कि जो कैमरा वो हमारा कम से कम हीट हो, पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है। जो मेटल जब हीट डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने फ्रंट पार्ट से बाकी पार्ट में वो ईजिली हो जाता है और हमें नाइट में ग्रेन्स या फिर जो ग्रीनिश इशू है वो नहीं आता है। ये मेटल हाउसिंग हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि जिसमें हमारी हीट डिस्ट्रीब्यूशन ईजिली हो जाए, PCB हीट ना हो और हमारे नाइट में कोई इश्यूज ना आए। आप अगर इन केस इनकी हाइट भी कंपेयर करेंगे, इफ़ यू कैन सी द हाइट, तो वो आप ये हाइट भी इसकी हमारे जो है मेटल बुलेट है उनकी हाइट भी लंबी है। यू कैन सी द हाइट ऑल्सो। ये हीट जो है हीट इवेपोरेट या हीट को कम करने के लिए बहुत ही फ़ायदा होता है। इनफैक्ट आप ये नॉर्मल जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं हाउसिंग उस पर भी देखेंगे तो ये हाउसिंग एज़ कम्पेरेटिव मेटल हाउसिंग्स के मुकाबले छोटी है, और यहाँ पे जहाँ PCB अटैच होती है वहाँ पे प्लास्टिक एरिया आता है। अब बात करते हैं हम डोम हाउसिंग्स की। अब डोम हाउसिंग में जैसे मैंने बताया था ये हमारी मेटल हाउसिंग बहुत पॉपुलर और हाई ऑन डिमांड होती है। सेम मेटल डोम जो है मेटल हाउसिंग की ये भी बहुत पॉपुलर है, बहुत हाई ऑन डिमांड है। बट अगेन हमने इस मेटल हाउसिंग में भी ये इश्यूज देखा है कि ये स्मॉल इन साइज़ है। अगर आप हमारे बाकी दूसरे
मेटल डोम से देखेंगे तो इसकी हाउसिंग बहुत छोटी है। और एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस हाउसिंग में हमें मटेरियल तैयार करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, इसकी वजह से क्योंकि बहुत छोटी हाउसिंग है। इसमें पीओई बोर्ड और पीसीबी के साथ अगर हम लगाते हैं तो वो बहुत ही मुश्किल से इसमें एडजस्ट होती हैं। इसमें हमें सिलिका जेल डालने के लिए भी हमें इसमें स्पेस नहीं मिलता है, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं और रिकमेंड नहीं करते हैं। अवॉइड तो क्या मतलब रिकमेंड नहीं करते हैं। दो हमारे पास हाई ऑन डिमांड और हाई सेल्स इसी की हैं। ये जो हमारी हाउसिंग है जो दूसरे एंड में, ये इसका डोम देखिए, फिर भी फुल मेटल डोम, ये बिग इन साइज है। एक तो इस मैन्युफैक्चरिंग इसमें इजी हो जाता है, प्लस इसमें जो हीट एस्केप है वो भी आसानी से होता है। कॉम्पैक्ट ना होने की वजह से इसमें पीसीबी क्या है हमारी ज़्यादा हीट नहीं होती है। जैसे एआई कैमरे होते हैं हमारे, उसमें जो है वो 2 पत्ते की बनती है, तो उसमें क्या होता है कि हमें बहुत स्पेस चाहिए होती है। और ये हाउसिंग जैसे कॉम्पैक्ट हो, जिस तरह से फुल कवर्ड है, बट बिग इन साइज होने की वजह से ये उसकी हीटिंग इश्यूज वगैरह सारे जो क्या है अपना कंट्रोल कर लेती है। और जो मेन पार्ट है एलईडी का जो ये पोर्शन है ये हमारा मेटल का ही आता है। जो पीसीबी गर्म होती है जनरली एलईडीज़ के जलने से होती है। एलईडी जलती हैं तो आपका ये फ्रंट पार्ट क्या है ये हीट अप होता है और पूरी हाउसिंग यहाँ से हीट होनी शुरू होती है। बट अगर हम इसको मेटल का करते हैं तो जो ये हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो एज अ मेटल, ये वाला पार्ट आपका हीट सिंक का काम करता है, जिससे आपकी जो हीट है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर टिक करें ताकि आपको हमारी अपडेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहे। थैंक यू वेरी मच।